आदिवासी शेर है। बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए और संचालक को भी धन्यवाद। और यहाँ जितने वक्ता है उन वक्ताओं ने जो जोश भरा उनका भी धन्यवाद। और हमारे ये एमएलए साहब हैं बहुत तगड़े, उनका भी धन्यवाद। उदयपुर संभाग का चाहे उदयपुर हो, प्रतापगढ़ हो, बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, राजसमंद हो, यहाँ और पास में जोधपुर वाला इलाका आ जाता है, जालोर, आपका पाली, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, इधर थोड़ा आगे बढ़ जाए भीलवाड़ा के आदिवासी जो लोग हैं या जो सामान्य भी लोग हैं, उनके साथ में कोई भी अन्याय शोषण हुआ है, चाहे कोई आया ना आया, कांतिभाई आदिवासी जरूर वहां के खड़ा हुआ है। और आने वाले समय में भी मैं जरूर खड़ा होऊंगा। थोड़ी सी दिक्कत अपनी आ गई थी, लेकिन वो एक कुदरत ने उस विभिन्नता को, कठिनाई को दूर कर दिया और आपके बीच में ऑफिस बोलने के लिए तैयार कर दिया हूँ। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कतई किसे लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी जो उदयपुर में भारत आदिवासी पार्टी का जो कार्यक्रम आज का रखा गया है, ये कार्यक्रम कोटड़ा, कुंभलगढ़ और देश का जो मध्य प्रदेश का इलाका है केन बेतवा, इन 3 मुद्दों को लेकर रखा गया है। 3 मुद्दों के अंदर सबसे पहला अपन देखें, ये जो कोटड़ावाड़ा इलाका है, कोटड़ावाड़ा इलाके में मैं उस शख्स को याद करना चाहूंगा, जगदीश पांडव, जो आज हमारे बीच में नहीं है। वो लड़ाई लड़ रहे थे और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था और हर बार में कोटड़ा हो, फलासिया हो, उस इलाके में जाके आदिवासियों को जगाने का काम हमने किया था। और वही लड़ाई आज उनका छोटा भाई दिनेश पांडव लड़ रहा है और वही लड़ाई आज भारत आदिवासी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। तब भी साथ था, आज भी साथ हो और आने वाले समय में भी साथ रहूंगा। हमने पहले ही कहा था, दिनेश खड़ा है या फिर दिनेश है, वो पूछ रहा था, अरे मंत्री साहब हमारा मनकर ले गए यार बाहर दिखाने के लिए, गुजरात साइड में जमीन बचाने के लिए। तो मैंने मना किया मत जाना, लेकिन दिनेश की बात भी नहीं मानी उन लोगों ने। और मंत्री के बाद भाई मंत्री की तो भाई चलो मेरे साथ में, मैं आपको वहां जगह दिखा के लाऊंगा। वो है, लोगों को जगह दिखाई और फिर वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। वो जगह दिखाई थी गुजरात वाले इलाके में। मैं कहना चाहता हूँ, गुजरात का आदिवासी यहाँ पे आके आदिवासी नहीं कहलाएगा, उसको आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और बाबूलाल खराड़ी कितना दिमाग से पागल आदमी है, वो ले जा रहा गुजरात में सारा, तो यहाँ के बिलों को वो बिल बनाएगा क्या वहां पर? घंटा बनाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे आदिवासियों के साथ में अन्याय होगा और करेगा। प्रतापगढ़ के कुछ साथी आए हैं, बांसवाड़ा के कुछ साथी आए हैं। मैं कह रहा हूँ, यहाँ के जो आदिवासी विस्थापित हुए, वो आदिवासी मध्य प्रदेश के गुना जिला में जाके बसे और वहां पर सारे बिल हैं, लेकिन उनको आदिवासी का स्टेटस नहीं मिला। वो आज भी दर की ठोकरें खा रहे। इसलिए झाड़ोल, कोटड़ा, फलासिया के जो लोग आए हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बाबूलाल को कुर्सी से उतार देंगे, लेकिन हम लोग कोटड़ा का जमीन नहीं छोड़ेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हर टोडा का आदमी कहना चाहिए, अगर जिंदा रहना है, आदिवासी के अधिकार लेने हैं, जल जंगल जमीन लेना है, तो वहां चले जाओगे, आदिवासी नहीं रहोगे, न जाने कौन सी श्रेणी में डाल दिए जाओगे, एससी में डालोगे, ओबीसी में डालोगे के
जनरल बनाएंगे, कोई होता पुता नहीं है। आपको इंसान ही नहीं मारा जाएगा। रेलवे के किनारे जो लोग झोपड़पट्टियां बना के रहते हैं वैसा रहना पड़ जाएगा। ये बात उन लोगों को जाके समझाओ। दिनेश पांडव आप लोग को मैं साफ कर कहना चाहता हूँ, वहाँ कार्यक्रम करो आप लोग। मैंने कितनी बार कहा है, बैठे रहने से काम नहीं होगा। ये सब हम लोग आने के लिए तैयार है। 4 कार्यक्रम करो। वहाँ जो 12 पंचायतें, एक का मत करो, 4-4 पंचायतों का कार्यक्रम करो। और 4-4 पंचायतों का नहीं हो, एक पंचायत का कार्यक्रम, 2-2 हजार लोग इकट्ठा होंगे। और लास्ट में एक बड़ा कार्यक्रम कोटड़ा आपके एसडीएम का पर ठोक डालो और एसडीएम का घेराव करते हैं अपन सब लोग। ये अपन को मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। या ज्ञापन देंगे, शायद ये अधिकारी आगे भेजे न भेजे, उसको डस्टबिन में डालने, क्या गारंटी भाई। इसलिए मैंने एक बार कहा था यहाँ से कि हमारे आदिवासी बच्चे हॉस्टल में खाना नहीं मिल रहा था। मैंने कहा सुने भाई, अंदर बैठे बैठे कुर्सी पे और साइन लगाते, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, सड़ा गला अनाज जा रहा है। आज की तारीख में भी अनिल कटारा ने 84 के अंदर हॉस्टलों का निरीक्षण किया। वहां पर भी एकदम घटिया किस्म का गेहूं और अंदर कचरा पात्र, बहुत सारा खराब चीज था। ऐसा खाना आदिवासियों को खिलाया जा रहा है इस हाईटेक जमाने के अंदर। तो सोच लीजिए, जब आप विस्थापित होंगे तो मुझे तो खाना ही नसीब नहीं होगा, ऐसा लगता है। ये सोच लेना। और कोटड़ा के अंदर हमारे ये प्रदेश अध्यक्ष बोले, सावरचंद भाई बोले, दूसरे साथी बोले 25,000 लोग विस्थापित होंगे, ऐसा कहना है। लेकिन मेरा मानना है कि वहां पर 2 डैम बन रहे हैं, एक बूजा और एक चड्डांग मारिया। 2 डैम बन रहे हैं और 2 डैम के अंदर 25,000 आदिवासी विस्थापित नहीं होंगे। वहां लगभग 50,000 के आसपास आदिवासी विस्थापित होंगे और 25,000 परिवार आदिवासी विस्थापित होंगे। 25,000 मकान उजड़ेंगे, 25,000 खेत खलिहान जाएंगे। और आप वहां से खत्म होते हो तो आपकी संस्कृति, आपकी बोली भाषा, आपका रहन सहन, आपके हक अधिकार सारे खत्म हो जाएंगे, जिसके लिए हम लोग आज लड़ रहे हैं। इसलिए दिनेश में कान खोल के सुन लेना, आज के बाद हर पंचायत में आप लोग कार्यक्रम करोगे। हम आवे नहीं आवे कोई गारंटी नहीं। एक में मैं आ गया, एक में एमएलए साहब आ गए, एक में प्रदेश अध्यक्ष आ गए, एक में अमित खराड़ी आ गए, एक में ये हमारे सांसद लड़े थे वो आ गए। और सारे लोग आए नहीं आए, लेकिन वहां के लोग पहले तैयार होंगे तो इस लड़ाई को निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, जीत सकते। इसीलिए कान में अगर कोई कचरा निकाल के साफ करके सुन लेना भाई। जगदीश के जो अरमान थे, जगदीश के जो सपने थे, वो जिम्मेदारी हमने आपके ऊपर दी है। आप लोग कमजोर मत होना, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस वाले के सामने अपन भिड़ जाए। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग हैं। और जहां मैं आज भी कहना चाहता हूं, जिस जगह पर कांतिभाई आदिवासी उपस्थित हुआ है वहां किसी बच्चे को जरा सी भी खरोच नहीं आई है। इसलिए नहीं आई है कि वो जानते हैं, आगे से भी जानते हैं, आगे से भी रिपोर्ट आती है। एक बार मैं कोटड़ा जा रहा था जगदीश जिंदा सुबह, तो हमारे डूंगरपुर में रह गए थे सीआई साहब और प्रधान में से फोन किया, कांतिभाई आप आ रहे नहीं आ रहे हो? मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा हूँ, हमारे एमएलए साहब जरूर आ रहे हैं, राजकुमार जी। नहीं वो तो आ रहे पता है, लेकिन आप आ रहे नहीं आ रहे बताओ। मैंने कहा मेरा क्या लेना देना भाई, नहीं आपके लिए ही आगे से पूछा गया आईजी साहब की ओर से। तो फिर वो अधिकारी वहां रह के आए थे, मैंने कहा यस मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने वापस रिपोर्टिंग की और 2 बसें और पुलिस भर के भेज दी। क्या भाई अपन लोग भी इंसान है, कोई किसी को भड़काते नहीं, उसकाते नहीं है, लेकिन उसमें उनमें एक भ्रम फैला हुआ कि यह आदमी आएगा ऐसा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन से भी हम लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, ज्ञापन देंगे, आराम से चले जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
एक भी आदमी किसी लाइरी के ऊपर न खजूर लेगा, ना बेर लेगा, ना वो लेगा, फ्री में कोई नहीं ले, किसी को परेशान भी नहीं करेगा। ये इतना हमारा अनुशासन है और इसको हम जिंदा रखे चल रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट है क्या? तीसरा पॉइंट है आपका केन बेतवा मध्य प्रदेश के अंदर जो आदिवासी छतरपुर के विस्थापित होंगे, वो पानी जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर और वहां के आदिवासियों को भगा देंगे। जाओ, तुम्हारी मर्जी होगा जियो, तुम्हारी मर्जी होगा रहो, यहाँ से हट जाओ। जमीन छोड़ दो, जंगल छोड़ दो, खेत खलियान छोड़ दो, संस्कृति छोड़ दो, वेशभूषा छोड़ दो, परंपरा छोड़ दो। अगर ये छोड़ देंगे वो फिर आदिवासी नहीं कहलाएंगे और सारे अधिकार उनके खत्म हो जाएंगे। तो ये चल रहा है, ये हो रहा है। और एक साथ साथ में ऊपर के कितने लोग आए, जरा हाथ खड़े करो। जहाँ टाइगर विस्थापित हो रहे वहीं से आए, जो जमीन है वहीं से आ रहे, दूसरे इलाके से आए। आपको कसम है अपना माता पिताओं की, अपने पुरखों की, आपके देवी देवताओं की, जिसको मानते हो, वहां जाके तैयारी करो। गांव गांव जाके लोगों को समझाओ कि इन सरकार वालों को जानवर पालने के लिए जगह चाहिए, लेकिन मनक को यहां से मार दो, भगा दो, ये सरकार है। और मैं आपको कहना चाहता हूं 1,06 लाख मतलब 1,06,000 परिवार वहां से हटा दिए जाएंगे, लोग हटा दिए जाएंगे, परिवार नहीं, लोग हटाएंगे। 1,06,000 लोग हटाएंगे। इसके अंदर भील हटेगा सबसे ज्यादा, इसके बाद में एससी हटेगा, इसके बाद में ओबीसी हटेगा, जिसकी संख्या मैं बता रहा हूँ, और इसके बाद में कुछ जनरल लोग समझते हैं कि एसटी ओबीसी मरेंगे, मरने दो, हमारा कोई पड़े नहीं है, लेकिन वो भी विस्थापित होंगे, वो भी जाएंगे। इसीलिए उस इलाके में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, उनको जाके कहो 1.6 लाख लोग यहाँ से विस्थापित होंगे, तो उसमें एक नंबर आपका भी है। आपको भी तैयारी करनी है, लड़ाई लड़ने नहीं आओ हमारे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। शांति कार्रवाई के लिए, स्टे के लिए